यस। तो एक बार जो शिव सर्वोदय है, शिव सर्वोदय सभी को पता है। शिव सर्वोदय यानी कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पूछा था कि भगवान, आनंद की व्याख्या क्या है, मतलब आनंद को, हम हैप्पीनेस को किस तरीके से देखेंगे। तो भगवान ने उन्हें कहा था कि पार्वती, आने वाला सांस और जाने वाला सांस, जो सांस हम ले रहे हैं और जो सांसें हम छोड़ रहे हैं, उस सांसों के मध्य में रुक जाओ, तो यहाँ पर ही हमें हैप्पीनेस मिलेगा। जो हम सांस ले रहे हैं, हमें ये भी पता नहीं है, हमें लगता है हम दोनों नॉस्ट्रिल से सांसें ले रहे हैं, लेकिन हम सांस एक ही नासिका से लेते हैं। कुछ टाइम के लिए एक नासिका, उसके बाद एक नासिका स्लोली चलती है, उसके बाद दूसरी नासिका। अगर हमने इस तरीके से हाथ रखा और हम लोग सांस छोड़ रहे हैं, तो जिस हाथ पर सांस हमारी हवा आ रही है, वायु, वो सांस हमारी चालू है। जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ, तो मेरी हवा इस पर आ रही है, जो वायु आ रही है वो वायु यहाँ पर आ रही है। तो हमारी लेफ्ट सांसें चालू है, मतलब मेरी लेफ्ट सांसें चालू है। इस तरीके से आप खुद अपनी अपनी सांसों को चेक कर सकते हो कि हमारी कौन सी सांस चालू है, लेफ्ट चालू है या राइट चालू है। हमेशा दिन में हमारी लेफ्ट सांसें ज्यादा चलनी चाहिए दिन में, और रात में हमेशा राइट सांसें चलनी चाहिए। राइट सांस जो है हमारी, उसे बोलते हैं हम सूर्य नाड़ी, और जो लेफ्ट सांस है हमारी, उसे बोलते हैं हम लोग चंद्र नाड़ी। और जब दोनों सांसें चलती है, उससे बोलते हैं हम सुषुम्ना, ईड़ा पिंगड़ा और सुषुम्ना। दोनों सांसें हमारी दिन में 24 बार चलती है। जैसे 12 बज गए, 12 बजे हमारी दोनों सांसें चलने लगेगी। दोनों सांसें हमारी 1 और 1.5 मिनट के लिए ही चलती है। ये जो पार्ट है, ये हमारे, मतलब ये शिव सर्वोदय करके स्वर विज्ञान का ये है। ये जो बातें मैं बता रही हूँ आपको, ये लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहेगी। वास्तुशास्त्र का ये एक पार्ट है भी, और मानो तो नहीं भी, लेकिन इसके हिसाब से आपने आपकी पूरी लाइफ को डिजाइन कर लिया, तो आपको बहुत अच्छे से इसके रिजल्ट मिलेंगे। और कल का दिन जो है, कल के दिन की भी आपने शुरुआत कर ली, तो आपको इसका बहुत फायदा होगा पूरा साल के लिए। तो जैसे हमारी जो मैं बता रही थी, सुषुम्ना, सुषुम्ना हर 1 घंटे में 1 से 1.5 मिनट के लिए चलती है, कभी कभी 2 मिनट तक भी चलती है। 2 मिनट से ज्यादा सुषुम्ना का चलना हमारे लिए अच्छा नहीं होता। जैसे ज्यादा टाइम सुषुम्ना चल रही है, 15 मिनट चल रही है, 20 मिनट चल रही है, दोनों सांसों में एक साथ जोर से चलती है, मतलब वायु फेंकती है, एक सांस धीरे 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 चलती है। तो हमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि अभी हमारी दोनों चल रही है, एक स्लोली स्लोली, एक थोड़ा सा स्पीड में। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले कल का जो दिन है, न्यू मून है कल का, और पहला दिन है साल का। तो हमें कल सुबह हम जब उठ रहे हैं, तो हमारी जो पहला दिन है, पहली तिथि है कल की, पहले दिन हमें हमारी लेफ्ट सांस चालू होनी चाहिए। ठीक है। अभी लेफ्ट सांस शुरू करने के लिए हमें क्या करना है, सुबह सबसे पहले सभी लोग एक आदत कर लो। आप अभी आप ये सीख रहे हो, स्वर विज्ञान सीख रहे हो, तो हम सभी लोग एक आदत कर ले। रात को हम जब भी सोते हैं, जब शयन करते हैं, तो लेफ्ट साइड की तरफ हम लोग, जैसे हम एक साइड में सोते हैं ना, तो लेफ्ट साइड की तरफ हमने सोना चाहिए। लेफ्ट साइड से हम लोग सो रहे हैं, तो हम जो भी फूड ले रहे हैं उसका अच्छे से पाचन होगा। दूसरा, लेफ्ट साइड में हम सो रहे हैं, तो हमारी राइट साइड की नासिका चालू रहेगी रात भर। थोड़ा इधर उधर हम लोग करवट ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर करवट हमारी लेफ्ट साइड पर ही रहेगी। देवा, आप भी ये ठीक से सुन लो, आप भी बैठे रहो यहाँ पर, कल के लिए आपके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। तो लेफ्ट साइड में हमें सोना है, और रात भर हमारी राइट साइड हमारी शुरू रहेगी। उसके बाद अभी आज क्या करना है, आज हमें क्या करना है, रात के टाइम जब हमारा खाना वाना हो जाए, आज के दिन हमें जल्दी सोना है, कम से कम 10 साढ़े 10 बजे तक सोना है। सोने के पहले सबसे पहले स्नान करना है। बातें अगर लिख के लेना है तो लिख के लीजिए, स्नान करके ही सोना है आज। उसके बाद जो हेलो। बेडशीट चाहिए आज। यस। हेलो। मी कल्याणी बोलते मॅम।
फक्त कुणी नोट्स लिहिले असतील तर मला शेअर करायला सांगा प्लीज. अच्छा, ठीक है ठीक है चलो, ठीक है सांगते. थँक्यू. अभी बीच में कोई भी नहीं बात करेगा. जब लास्ट में मैं 10-15 मिनट का टाइम दूंगी सभी को, हम लोग लास्ट में बात करेंगे. और नोट्स जो लोग मराठी में नोट्स बना रहे हैं, वो कल्याणी दीदी को थोड़ा सा लिखने में तकलीफ है, तो आप लोग प्लीज उनके साथ शेयर कीजिएगा. तो आज हमें सबसे पहले स्नान करके, जब खाना वाना हो जाए उसके बाद स्नान करके बेड पर जब जाएंगे तो बेडशीट जो है व्हाइट कलर की रही तो सबसे अच्छा, अगर घर में है तो व्हाइट कलर की बिछा दीजिए. दूसरा, अगर व्हाइट कलर की नहीं है तो थोड़ी लाइट कलर की बेडशीट ले लीजिए. क्लीन चाहिए बेडशीट. क्लीन बेडशीट पर रात को शयन करना है और लेफ्ट करवट ही सोना है. जब सुबह नींद खुल जाएगी, आंख खुलेगी ना सुबह सुबह, जब आंख खुल जाएगी तब हमें तुरंत राइट पर करवट लेनी है. थोड़ी थोड़ी आंख खुलती है ना हमारी, थोड़ी आंख खुल गई, राइट पर हमें करवट लेनी है 15 मिनट के लिए. राइट पर करवट लिया, उसके बाद 2-3 मिनट में हमारी लेफ्ट साइड की नासिका से वायु निकलना शुरू होगा, यानी सांस आ रही है और सांस जा रही है. ये थोड़ा सा टफ लगेगा सुनने में, अगर नया नया आपके लिए नॉलेज है तो, लेकिन हमें ये कल करना ही है अगर हमें पूरा साल अच्छे से चाहिए तो. तो लेफ्ट साइड से हमारे यहाँ सांसें आने जानी शुरू हो जाएगी. अभी 2 मिनट लिखना छोड़िए और थोड़ा सा समझ लीजिए. अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा कुछ ये रहता है, जैसे फाइनेंशियल ईयर भी अभी स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल से, तो हमारे फाइनेंस को लेके, हेल्थ को लेके, रिलेशन को लेके, घर में बच्चे हैं उनकी शादी को लेके कुछ हमारे प्लानिंग रहते हैं 1 साल के. इस साल में हमें ये करना है, वो करना है. तो आज ही आपको पेपर पर लिख के लेना है, आज ही रात को सोने से पहले या क्लास फिनिश होने के बाद हमें लिख के लेना है कि हमारा इस साल में हमारा कितना टर्नओवर रहेगा. ठीक है, लेकिन टर्नओवर के साथ साथ हमें प्रॉफिट भी कितना चाहिए ये भी हमें लिखना है. या आप सिर्फ प्रॉफिट लिख सकते हैं कि हमें इतना इतना प्रॉफिट हमें इस साल का चाहिए, ये सबसे पहले लिख लीजिए. दूसरा, आज ही लिखना है ये सब बातें. दूसरा, घर में अगर बच्चों की शादी करनी है तो वो भी लिख लीजिए कि इस साल हमें बच्चे की शादी करनी है, बेटा है बेटी है, जो भी आपकी संतान है उनकी शादी करनी है, वो भी अगर करनी है तो वो भी लिख लीजिए. 2 चीजें हो गई. उसके बाद हमें हमारी हेल्थ को लेके, अगर किसी को वेट कम करना है, किसी का शुगर है वो नॉर्मल करना है, बीपी नॉर्मल करना है, जो भी आपको लिखना है वो लिख लीजिए, आपको जो करना है वो. उसके बाद और कुछ हमारे ड्रीम है, किसी को फॉरेन ट्रिप के लिए जाना है, किसी को नई गाड़ी लेनी है, जो भी आपका है, किसी को नया और एक घर बनवाना है, किसी को फार्म हाउस लेना है, जो भी आपका ड्रीम है वो ड्रीम आप लिख लीजिए. कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 6 हम लिख सकते हैं. अब ये सब कुछ लिख लिया हमने. उसके बाद हमें सुबह क्या करना है, जैसे एक कोई भी बड़ी वाली इच्छा लेनी है, कोई भी, जैसे टर्नओवर की ले लीजिए या प्रॉफिट की ले लीजिए. ठीक है, अभी सुबह आप उठे, आप 15 मिनट आप लेटे रहे राइट करवट पर, उसके बाद आपकी लेफ्ट नासिका चल रही है, फिर बेड पर उठ के बैठना है. बेड पर उठ के बैठे, उसके बाद हमारा लेफ्ट हैंड हमें लेना है. और जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, कल आपको ये वीडियो चाहिए रात को तो और एक बार देख लेना. देवा सर अगर देंगे ये 1 घंटे का, शायद देंगे मुझे लगता है अभी ये, तो फिर से देख लेना, लेकिन अभी समझने का प्रयास कीजिए. अभी हमें क्या करना है, हमारा लेफ्ट हैंड
हमें सांस लेनी है, इस तरीके से सांस लेनी है, सांस भरी हुई होनी चाहिए, सांस छोड़नी नहीं है, सांस लेनी है। और ये हाथ को इस तरीके से, हमें जो इच्छा है हमारी, इस साल मैंने, मतलब अगर हमें 20 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट, टर्नओवर नहीं बोल रही मैं, प्रॉफिट, कि 20 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए, तो इस साल मैंने 20 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया, और इस तरीके से इसको छोड़ देना है, फिर साथ छूट जाए। फिर से बता रही हूँ, आपके बेटे को अगर यूपीएससी एग्जाम में आपको पास कराना है, तो इस साल मेरे बेटे ने इस तरह से पहले सांस लेनी है, पहले सांस ऐसे छोड़ देना है, बोल के कि इस साल मेरे बेटे ने आईपीएस एग्जाम में टॉप कर लिया और उसका सिलेक्शन हो गया। इस साल मैंने एमजी एक्टर लेनी है, तो सांस लेनी है, और मैंने एमजी एक्टर, ये कितने बार करना है? 5 बार करना है। सांस को लेना है, इच्छा को इस तरीके से, 5 इच्छा भी आप कर सकते हो, या एक इच्छा 5 बार भी कर सकते हो। लेफ्ट सांस ही हमारी शुरू होनी चाहिए। और जैसे जो वायु आ रहा है, वो वायु अगर आपका ज्यादा लंबा होना चाहिए, तो उसके पहले आप प्राणायाम भी, आज रात को सोने के टाइम हल्का पेट खा के हमने सो लिए, 2-3 घंटे बीच में मिल रहे हैं आपको सोने तक, तो आप तभी भी थोड़ा सा सांस हमारा, प्राणायाम ही नहीं, खाली हम लोग सांस ले रहे, सांस सांस छोड़ रहे, इतना भी 5 मिनट के लिए किया तो भी ठीक रहेगा। लेकिन रात भर हमें लेफ्ट साइड में सोना है, उठने के बाद राइट साइड में 15 मिनट के लिए रहना है, उसके बाद हमारा लेफ्ट शुरू हो जाएगा, और लेफ्ट शुरू होने के बाद ही ये सब करना है। फिर ये कर लिया सभी कुछ, ये 5 बार हो गया, 5 इच्छा करो या एक इच्छा को 5 बार करो। ये सभी को समझा? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। सभी को समझा? यस लिखिए तो मुझे समझ में आएगा कि समझा सभी को, नहीं तो मेरा मिस कॉल हो जाएगा। यस, 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 थैंक यू। तो अभी हमें क्या करना है, अभी बेड के नीचे हमें पैर रखना है। आप चाहे बेड पर शयन कर रहे हो, या आप जमीन पर गद्दा बिछा के वहां पर शयन कर रहे हो। कोई कोई नीचे भी सोते हैं ना, जिनको बैक पेन वगैरह होता है, वो नीचे भी सोते हैं। तो हमें क्या करना है फिर, जो पहला स्टेप हो गया, हमने ये कर लिया, ये जो ये था, सुबह में बैठना है या नहीं, 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 आपने पहले लेफ्ट साइड में हम लोग ने ये कर लिया, रात भर शयन कर लिया, उसके बाद सुबह जैसे आंख खुलती है, थोड़ी थोड़ी आंख खुलती है ना, तब हमें राइट हैंड में सोना है, करवट लेनी है, राइट हैंड में ऐसे रहना है 10-15 मिनट के लिए। 10-15 मिनट तक आपको चेक करना है कि आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है वहां से वायु आ रही है ठीक से। ठीक है, फिर उठ के बैठना है, इस तरीके से बैठना है जैसे मैं बैठी हूँ, और बैठने के बाद ये हमें 5 बार करना है। ये हो गया। फिर अब हमें क्या करना है, जो बेड है, बेड के नीचे पैर रखना है। तो बेड के नीचे पैर रखने के लिए सबसे पहले सांस लेनी है, सांस भर के पैर को, लेफ्ट पैर को सांस भरनी है, लेफ्ट ही सांस चालू रहनी चाहिए, ये कंपलसरी है। उसके बाद लेफ्ट पैर को जमीन पर रखना है। जब आप बेड के नीचे पैर रख रहे हो, तो वहां पर डोर मैट वगैरह नहीं रहना चाहिए, फर्श लगनी चाहिए आपके पैर को, चप्पल नहीं पहननी है हमें। उसके बाद पैर को आपने नीचे रख दिया, उसके साथ आपने आपकी इच्छा रख दी, पहली वाली इच्छा है, इस साल मैंने 20 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया, मुझे 20 करोड़ का प्रॉफिट मिल गया, ये इच्छा रख दी, आपने पैर रख दिया। फिर दूसरा पैर लेके उसके साथ रखना है, ऐसे आगे नहीं रखना, उसके साथ रखना है। समझ रहा है ना सभी को? उसके साथ पैर रखना है। अभी जैसे दूसरा पैर ले लिया, साथ छोड़ दी, चलेगा। ठीक है, अभी दूसरा पैर हमें आगे रखना है, लेफ्ट ही आगे रखना है। सेकंड स्टेप हमारी, दूसरी इच्छा हमारी है, जो भी इच्छा आपके मन में है, दूसरा लेफ्ट पैर आपने आगे रख दिया, लेफ्ट पैर आगे रखते ही आपको दूसरी इच्छा बोलनी है, सांस भर के, सांस को भरना है और इच्छा रखनी है दूसरी, और फिर तुरंत इच्छा बोलते बोलते फिर आपको राइट पैर को उसके साथ मिलाना है,
ठीक है, फिर हमें 7 छोड़ देनी है। फिर अभी आपकी कितनी इच्छा है, कम से कम 2, 4, 6, इतनी इच्छा होनी चाहिए। अभी पैर हमें कौन सी दिशा में रखने हैं? सबसे पहले आज ही देख लो आपके घर का साउथ कहाँ पर है और वेस्ट कहाँ पर है। आप वेस्ट की तरफ चल के जा रहे हो या साउथ की तरफ चल के जाना है? सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा आपके घर की वेस्ट कहाँ पर है और साउथ कहाँ पर है। जैसे यहाँ पर बेड है, ठीक है, यहाँ पर वेस्ट है, ये ईस्ट है और ये साउथ होगी। तो यहाँ से बेड पर से यहाँ पर पैर रखा, तो यहाँ पर वेस्ट की तरफ चल के जाना है। 4 4 पैर, 6 पैर या 2, या आपको इस तरीके से यहाँ चेहरा करके साउथ की तरफ जाना है। कहीं भी जाओ, साउथ की तरफ जाओ या वेस्ट की तरफ जाओ। उसके बाद हमने 4, 6 इच्छा बोल दी। इस प्रक्रिया पर आपको पूरा विश्वास करना है और 100% ये जो आप मनोवांछित कर रहे हैं, इसको मनोवांछित बोलते हैं, यानी कि आपकी मन की इच्छा जो है वो पूरी करनी है हमें। 100% ये पूरे होने के चांसेस है, 100% गारंटी के साथ। आप अगर इस तरीके से कर रहे हो तो आपकी जो भी इच्छा है वो आज ही आपको सब कुछ लिख के रखना है, इसमें बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना है। दूसरा, अभी आपके घर में आपको शादी ब्याह वगैरह करना है, तो उस आप जो पैर रख रहे हो ना, एक एक पैर, तो उसमें बोलना है आपको बेटी की शादी करनी है या बेटी की करनी है। तो इस साल मैंने मेरे बेटी की शादी कर ली, मुझे अच्छे से दामाद मिल गया, वो एक इच्छा उसमें बोलनी है। फिर बेटी को क्या, उसके साथ एक रेमेडी है बेटी को लेके भी, वो क्या करनी है वो मैं आगे बताती हूँ। यहाँ तक का जैसे हमें उठ के जाना है, यहाँ तक का सभी को समझा? नहीं समझा है तो आप मुझे बताइए, मैं फिर से ये रिपीट करने को तैयार हूँ। दूसरा, जो पैर हम रख रहे हैं, जैसे आपके बेडरूम में अटैच वॉशरूम है, तो जैसे हम लोग 4, 5 पैर हो गए तो छठा पैर हमें वॉशरूम में नहीं रखना है। जैसे हमारे 6 पैर हो गए, 6 इच्छा बोल के हो गई, तो थोड़ा सा चक्कर लगा के आके बेड पर बैठ जाओ, फिर बाद में वॉशरूम में जाओ। तुरंत उसी तरह चल के वॉशरूम नहीं जाना है, पहले आके बेड पर बैठ जाओ, उसके बाद वॉशरूम चले जाना, 1 मिनट के बाद चले जाना। यहां तक सभी को समझा? नहीं समझा है तो खाली नहीं लिखिए, समझा है तो मैं आगे बढ़ती हूँ फिर। यस, यस अनुराग जी, नीरव जी, थैंक यू सो मच। सभी को समझा? नीतू समझ लगा? हो मॅम, समझ लेना, यस। समजलं. हो. हाँ श्वेता समझ लेना, सगळ्यांना समझ ले। हाँ ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ रेमेडी है, जो नारियल की रेमेडी है, जो मैंने बताया था कोकोनट रेमेडी, वो आप लोग कल कर सकते हो। दूसरा, जो ये है अपना केसर, केसर सभी को पता है, एक चांदी की कटोरी में केसर लेना है कल। ये सब हो गया, ये सब हो गया, मनोवांछित का हो गया, सास का हो गया, अभी सभी कुछ हो गया। उसके बाद सब हमें फ्रेश होना है, नहा धोना लेना है, सब कुछ हो गया, चाय नाश्ता कर लिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद हमें कल क्या करना है, हम लोग मेन डोर पर आम के पत्तों का तोरण बनाते हैं, वो तोरण भी बना लिया। अभी हमें क्या करना है, केसर लेना है चांदी के कटोरे में, ये करना ही है। इनमें से कोई भी उपाय कल छोड़ना नहीं है। जो भी उपाय मैं बता रही हूँ बहुत स्ट्रांग उपाय है, ये उपाय हमें करने ही है कल। तो चांदी का कटोरी, अगर नहीं है चांदी की कटोरी तो कुछ टेंशन मत लीजिए, घर में नहीं है तो स्टील की भी ले ली, बाउल एक छोटा सा कांच का भी ले लिया तो भी चलेगा।
अगर है तो कोई बात ना, है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हमें पानी लेना है, नॉर्मल वाटर, एक्वागार्ड से ले लो या नल से ले लो। वो केसर जो है वो थोड़ा सा भिगाओ, उसमें इतना इतना केसर ले लो और वो कटोरे में भिगा दो। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे घर की जो आज दिशा पड़ी है आपने, 4 दिशाएं मेन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये जो 8 दिशाएं है हमारी, 8 दिशाओं पर हमें स्वस्तिक निकालना है। स्वस्तिक कैसे निकालते हैं? नॉर्मल स्वस्तिक, सभी को पता है स्वस्तिक के बारे में। तो वो स्वस्तिक हमें घर में निकालना है 8 जगह पर, ईस्ट वेस्ट की वॉल पर, नॉर्थ साउथ के वॉल पर और सभी कॉर्नर पर, जहां पर जो आ रहे। और मेन डोर जो है, मेन डोर के दोनों साइड में, या मेन डोर पर भी बना लिया तो भी चलेगा। स्वस्तिक बनाने का एक तरीका है, जैसे पानी में भिगोया, ये जो अनामिका बोलते हैं इसे हम लोग, रिंग फिंगर, ये जो है हमारा अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, अनामिका। तो अनामिका से हमें स्वस्तिक बनाना है। स्वस्तिक बनाने के टाइम छोटे छोटे बनाने हैं इतने। सेम मेथड है, सांस को खींच के, सांस को होल्ड करके स्वस्तिक बनाना है। सांस लिया, उसमें उंगली डाल दी, इसमें कटोरी में लिया केसर का जल, और जल से स्वस्तिक बना दिया। एक स्वस्तिक बनाया, तब तक हम लोग, एक स्वस्तिक बनाने में कम से कम 15-20 सेकंड लगते हैं, तब तक सांस होल्ड कर दिया। उसके बाद दूसरी दीवार पर गए, दूसरी दीवार पर स्वस्तिक बनाया। ऐसे हमें 10 दीवार पर और हमारे मेन डोर पर दोनों साइड में स्वस्तिक बनाने केसर से। सभी स्वस्तिक बनाने के टाइम हमारी सांस जो है, सांस भरी हुई होनी चाहिए। जैसे स्वस्तिक बना दिया, सांस हमने, दूसरी सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है, तब छोड़ दी तो भी चलेगा। फिर से सांस लेनी, फिर से स्वस्तिक बनाना। उसके बाद घर का लॉकर, घर के लॉकर में येलो कलर का जो कपड़ा होता है, कॉटन का कपड़ा, अगर आज कपड़ा नहीं है लेके आ सकते हो तो लेके आइए, अगर नहीं ला सकते अभी जाके तो कोई भी बात नहीं है। अभी लॉकर में जो कपड़ा होगा उस कपड़े को क्लीन करके रखिए, सुखा के। कल उस कपड़े के ऊपर हमें स्वस्तिक निकालना है केसर से, सास को भर के, हम लोग उसको बोलते हैं सगुन में। सगुन यानी कि भरी हुई सास। तो सगुन में उसके ऊपर हमें स्वस्तिक निकालना है। स्वस्तिक निकालने के टाइम हमारी इच्छा उस स्वस्तिक को देनी है। हमारी इच्छा क्या है? लॉकर को लेके हम स्वस्तिक बना रहे हैं, तो हमारी इच्छा क्या है? इस साल हमें कितना प्रॉफिट चाहिए, वो प्रॉफिट हमें मिल गया, मिलने वाला है, ये नहीं बोलना। सभी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, उसके बारे में डिटेल बोलने की जरूरत नहीं है। तो अभी हमें इतना प्रॉफिट मिल गया, ये बोल के हमें वो स्वस्तिक निकालना है। जिस भी परमात्मा को आप मानते हो, उस परमात्मा का नाम लेके, मतलब कोई गणेश जी को मान रहा है, कोई शिव जी को मान रहा है, तो आपको जिनको, जिस देवता को मानना है उस देवता को नाम लेके आपको स्वस्तिक निकालना है केसर से। और वो स्वस्तिक, वो पेपर कपड़े को लॉकर में रखना है। उसके ऊपर आपकी जो वैल्यूबल चीजें है, जो गोल्ड है, सिल्वर है, पैसे है, वो वहां पर रहेंगे। दूसरा, वेस्ट में आप जो स्वस्तिक बना रहे हो, इसके लिए स्टार कर लो, वेस्ट के स्वस्तिक के लिए। वहां पर भी आप आपकी इच्छा बोल दो। दूसरा, वेस्ट में मयूरपंख अगर आपके पास है, मयूरपंख, इस तरीके से मयूरपंख का स्वस्तिक होता है, एक ग्रुप में देती हूँ मैं। ये अगर आप बना रहे हो कल, अगर आपके पास है मयूरपंख, तो वेस्ट में ये बना लीजिए, वेस्ट में।
दूसरा, येलो सरसों कल घर में उसको प्रक्षेपित करना है, यानी कि थोड़ा 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 4-4 दाने हर एक रूम में डाल दो, सब झाड़ू पोछा होने के बाद। कल घर में जो पोछा लगेगा उसमें फिटकरी, नमक और थोड़ा सल्फर, मतलब पूरी साल भर की जो निगेटिविटी है अपने पास जमी हुई वो सब कुछ निकल जाएगी। और जो आम के पत्तों का हम लोग बंधनवार बनाएंगे ना अपने मेन डोर के लिए, तो उसमें 24 पत्ते होने चाहिए। 24 नीम के पत्ते, उसके साथ, सॉरी नीम के नहीं, सॉरी आम के पत्ते आम 24। हाँ, आम के पत्ते 24, और नीम के पत्ते का जो ये होता है ना, वो हम लोग कट करके लाते हैं ना, वो दोनों साइड में लगा दो डोर के। अभी किसी के घर में अगर शादी करवानी है, और मतलब शादी की उम्र के बच्चे हैं, उनकी शादी करवानी है, तो कल के दिन एक उपाय करना है। कल के दिन का एक उपाय है, हल्दी और अम, आटा रहता है ना, चने का आटा, उसको मिक्स करके, बेटा है बेटी है, उसको लगा के, हम लोग शादी के टाइम लगाते हैं ना हल्दी लगाते, उस तरीके से लगा के उनको 22 मिनट बिठाना है। उसके बाद वो शॉवर ले लेंगे। कोई बीमार है घर में, किसी को हेल्थ को लेके परेशानी है, तो ये लिख लीजिए, ये बहुत काम का है कल का। 2 नींबू का रस, पहले नहीं था ये, तुम्हें करा उद्या। 2 नींबू का रस, खाने के पत्ते होते हैं ना, सभी को पता है, खाने का पत्ता, वो 5 पत्तों का रस। पान का पत्ता। हाँ, पान, पान जो खाते हैं ना हम लोग, वो उसमें मसाला वगैरह लगा के, पान, वो 5 वो पत्तों का रस। 11 सभी शुगर साठी पण, कुठला पण आजार असू दे, तुम्ही उद्या करा हा उपाय। काली मिर्च 11 काली मिर्च, 2 चम्मच नमक, और 2 चम्मच हल्दी, ये पानी में डाल के कल उससे स्नान करना है। कल अखंड दीपक जलाना है। कल दीप जो जलेगा अपने घर में, वो अखंड जलेगा, मतलब कल आपका फ्रेश हो गए, सब भगवान के पास हम लोग पूजा अर्चा करते हैं, उस टाइम जब दीप जलेगा, तो वो कम से कम पूरा दिन और कल की पूरी रात जलना चाहिए। देसी गाय के घी का लगाया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो नॉर्मल घी का भी लगाया चलेगा। अगर वो भी नहीं जलाना तो अपने नॉर्मल ऑयल का भी लगाया तो भी चलेगा, तो लेकिन कम से कम घी का तो लगाना चाहिए। गाय का घी नहीं मिल रहा तो नॉर्मल जो घी अपने घर में बनता है उसका भी लगाया तो भी चलेगा। अभी जब हम दिया जलाने वाले हैं, उस टाइम भी हमें एक बात का ध्यान रखना है। जैसे घी लेना है आपको, थोड़ा उसको हल्का पतला करके लीजिए, आपका दिया लीजिए, मैच बॉक्स भी वहीं पर रहे, सभी कुछ एक जगह पर ले लीजिए।
उसके बाद दिया लिया, उसमें घी फिलअप करना है। तो सबसे पहले सांस लेनी है। सांस भर के भरी सांस में हमें घिया उसमें डालना है, जो घी है वो दिए में डालना है भरी सांस में। ठीक है। और मैच बॉक्स लेके उसको जलाना है। तब तक साथ छोड़नी नहीं जब तक दिया जलता नहीं। इसमें कम से कम 20 सेकंड लगते हैं। हम लोग इजीली सांस होल्ड कर सकते हैं। जब हम दिया जला रहे हैं, जैसे घी फिलअप कर रहे हैं, तभी से हमारे मन में जो हमारी इच्छा है वो इच्छा को बोलिए। उस इच्छा को बोल के दिया हमें जलाना है। ऑफिस आपका है, ऑफिस से भी आप काम कर रहे हो, तो ऑफिस में भी 24 पत्ते का हमारा आम के जो पत्ते हैं उसका बंधनवार बनाइए। और जो मैंने ये बताया आपको, सगुन में केसर से स्वस्तिक बनाना है, तो 4 दिशा, 4 उपदिशा और डोर के दोनों साइड में 2 केसर से स्वस्तिक बनाने हैं। आपके ऑफिस में, फैक्ट्री में भी थोड़ा येलो सरसों कल से पिक कर दो, मतलब थोड़ा थोड़ा फेंक दो सभी जगह पर। शुगर के लिए और एक उपाय है, मतलब 100% मेरी गारंटी नहीं उस उपाय के लिए, लेकिन आप करके देखिए, 15 दिन तक ये करना है। किसी भी बीमारी के लिए, अगर बीमारी भी नहीं है तो भी हम ये कर सकते हैं, बीमारी भी नहीं है तो भी हम ये कर सकते हैं। लिख लीजिए, 5 कड़ू नीम के पत्ते, थोड़े वो जो छोटे छोटे होते हैं ना, नए नए आए हुए वो, वैसे भी अभी नीम को नए नए पत्ते आ रहे, वो छोटे छोटे पत्ते 5 ले लीजिए। 5 तुलसी, 5 काली मिर्च, काला नमक, अजवाइन और जीरा। अजवाइन जीरा इसको थोड़ा सा, और काली मिर्च को बारीक कर लीजिए मिक्सर में से। डेली करना है ये चीजें मिक्सर में से बना के रखे तो भी चलेगा। कौन सा? काला नमक, अजवाइन, जीरा और काली मिर्च। बाकी नीम के पत्ते, तुलसी, ये डेली लेना है हमें, और उसकी छोटी छोटी गोलियां बनानी है। छोटी छोटी बनेगी, बिल्कुल छोटी छोटी। और वो 5 5 गोली डेली खानी है 15 दिन तक। तो इससे आगे के टाइम में भी ऐसे बोला जाता है आयुर्वेद में कि अगर कैंसर भी किसी को होने वाला है तो वो टल जाता है, वो नहीं होता इतना इसमें। जैसे एंटीबायोटिक हम लोग बोलते हैं ना एलोपैथी में, उस तरीके से ये काम करेगा। इस तरीके से कल दिन की शुरुआत कीजिए।
असो पालो मतलब क्या होता है, ये मुझे पता नहीं नीरव जी। अशोक, अशोक वृक्ष। यस, अशोक, हाँ वो उसका, अशोक का। हाँ, हाँ तो वो वो भी चलेगा। बना सकते, 24 ले लीजिए पत्ते, वो भी बना सकते हैं। ठीक है। हम्म। तो कल के दिन की शुरुआत इस तरीके से कीजिए। सांस के बारे में सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। अगर सांस नहीं आ रही है आपकी लेफ्ट साइड से तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए थोड़ा कल जल्दी उठिए। जल्दी उठे तो 10-15 मिनट के लिए भी आप लेटे रहे लेफ्ट राइट करवट पर, तो सांस शुरू ही होती है। अगर फिर भी शुरू नहीं हो रही है तो क्या करना है, इस हाथ को ऐसे मुट्ठी पकड़नी है, और इस हाथ में, सॉरी, लेफ्ट हैंड, हमें कौन सी शुरू करनी है, ये शुरू करनी है ना। तो लेफ्ट हैंड की मुट्ठी पकड़नी है और राइट हैंड में बगल में ऐसे दबाना है। 10 मिनट तक भी ऐसे दबा के रखा तो भी ये सांस शुरू होती है। वैसे हम लोग राइट करवट पर सो के रहे ना तो भी शुरू हो जाती है। इतना, ये अगर आपके पास ये है चंदन का ऑयल है, सैंडलवुड, उसका अगर ऑयल है, उससे भी आपने सांस ले ली तो भी लेफ्ट हैंड का सांस जो है हमारी वो शुरू होती है। उठ के तुरंत हमें बाहर निकलना नहीं है, पहले ये सब चीजें करनी है बैठ के, जो हाथ का बताया मैंने लेफ्ट हैंड से। उसके बाद लेफ्ट पैर ही रखना है, वेस्ट की तरफ चल के जाना है, कम से कम 4, 2, 4, 6 में। और या तो दो, आपकी दो ही इच्छा है तो दो भी आप कर सकते हो, या 4 या 6। उसके बाद थोड़ा सा घर में ही चक्कर लगा के बेड पर आके बैठना है। उसके बाद 2 मिनट के बाद वॉशरूम जाना है। फिर उसके बाद फिर आपको नहाने का भी बता दिया। फिर स्वस्तिक निकालने हैं सब घर में, छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे भी निकाल लिए तो भी चलेगा। दूसरा, स्वस्तिक से भी एक देखने को मिलता है, घर में अगर ज्यादा निगेटिविटी रही तो स्वस्तिक 8-15 दिन में मिट जाती है। नहीं तो जैसे स्वस्तिक बनाते हैं हम केसर से, अपने घर में जब बनाती हूँ मैं तो वैसे के वैसे रहते, कभी भी वो जाते नहीं, छूटते नहीं है, वो पक्का दीवार पर रहते हैं। लेकिन कभी कभी जिस घर में निगेटिविटी है तो वो स्वस्तिक जो है वो उड़ जाता है, उसका कलर जो होता है हल्का ऑरेंज कलर होता है, तो उड़ जाता है। तो इसलिए ऐसा करके देखिए, और 100% इसका, मतलब मैं रिजल्ट बताती हूँ आपको, 100% आता है, क्योंकि मैं हमेशा ये करती हूँ। तो मुझे इस तरीके से इसका रिजल्ट मिलता ही है। इस साल मैं बेटी की शादी के लिए करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी बेटी की शादी करनी है, आज तक नहीं बोल रही थी वो, अभी वो उसका एज अभी हो गया है, 25 है, तो अभी करनी है मुझे उसकी शादी। तो अभी मैं इस साल करने वाली हूँ उसके लिए। तो इसको लेके किसी को कुछ है क्या क्यूरी, किसी को कुछ समझा नहीं तो मैं रिपीट भी कर सकती हूँ। अगर पूछना है तो खुद को अनम्यूट करके पूछ लीजिए। किशोर जी, आपको समझा सभी कुछ? अलका जी, आनंद दादा समजलं का? हाँ बोला। हो. हाँ, मला हे विचारायचं होतं, तुम्ही हिंदीत स्वस्तिक हिंदीत जे. हिंदीत हाँ हाँ. हिंदीत जरा बाकीच्यांना कळायला पाहिजे। हाँ हाँ. मुझे ये पूछना था, आपने वो स्वस्तिक का जो बोला केसर से बनाना है, भी एक्चुअली हमारे घर का अगर वास्तु के हिसाब से अगर गया तो सभी दिशाओं में रूम है, और वेस्ट में सिर्फ मेरी बेडरूम आती है और नीचे किचन आता है। तो हम्म। स्वस्तिक किचन की दीवार पे बनाना है या फिर आउटडोर में जो कंपाउंड वॉल है, मतलब वॉल रहती है, उस पे बनाना है? घर में ही बनाना है, घर के 4 दिशा 4 उपदिशा ले लो। और आपके रूम तो में जो, बनाना है वेस्ट में, तो वो वहां पर भी बना सकते हो। हाँ, तो बेडरूम में ऊपर बनाए स्वस्तिक चलेगा, नीचे किचन में भी बनाए तो चलेगा? हाँ हाँ हाँ, स्वस्तिक तो क्या, वो 1000 गुना एनर्जी को बढ़ा देता है ना, इसलिए अच्छा, कहीं भी जो बना सकते हो। जो वॉशरूम कॉर्नर में, में. हाँ हाँ वॉशरूम की हाँ. दीवार पर नहीं बनाते सिर्फ, बाकी कहीं नहीं, भी आप बना सकते। हाँ, वॉशरूम में नहीं बोल रहा हूँ, जैसे नहीं नहीं, वेस्ट में. दीवार 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 नहीं। हाँ हाँ, वेस्ट में किचन आता है, ऊपर मेरा बेडरूम आता है. हाँ हाँ, बना और दो। हाँ, बस वही क्यूरी थी, बाकी कुछ नहीं, बाकी तो समझ में आया. सिर्फ हाँ इतना है कि खाली कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा सिर्फ. हाँ हाँ, जल्दी उठना है कल। और आज हाँ. रात को जल्दी सभी को सोना है, ज्यादा देर तक सोते रहे, जागते रहे तो हमारा फिर सुबह के टाइम राइट सांस ही चलती है, फिर लेफ्ट आती नहीं है। ज्यादा हम लोग आज रात को ज्यादा देर तक सभी लोग जागते रहे ना तो फिर ये होता है। तो इसलिए जल्दी सोना है तो जल्दी नींद भी खुल जाएगी, और हमें जो सांस चाहिए वो सांस में हमें हमारी आंख खुल जाएगी। और मुझे ये पूछना था मैम कि जैसे आपने कहा कि बेड से उठने के बाद में लेफ्ट पैर आ गया ध्यान में, राइट का भी ध्यान में आ गया,
जो विश मतलब जैसे किसी की 200 हो सकती है, किसी की 4 हो सकती है, लेकिन अगर वेस्ट साइड में उतनी स्पेस ना हो, क्योंकि कैसा है कि मेरा एक बीच में लोहे का कपाट साउथ में आता है, जाओ, अब वो साउथ में जाओ। नहीं, साउथ में बेड का जो ये पोजीशन है वो साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट के इसमें बेड है, और इधर के साइड में ये है। अभी वो आपने जो 8 दिन के क्लास में सिखाया वो हिसाब से अरेंजमेंट कर रहा हूँ मैं, लेकिन जैसे ही आता है तो नॉर्थ साइड में थोड़ी सी स्पेस आती है, और वेस्ट साइड में दो ही यानी 2 स्टेप ही रूम डाल के सकते बाहर हैं जाओ, मैं। रूम के बाहर जाओ। तो रूम के बाहर जाने के लिए फिर वो ईस्ट साइड में दरवाजा खोल के जा सकते हैं ना, फिर कोई प्रॉब्लम जाओ, नहीं ना? पहले सबसे पहले वेस्ट में जाओ, उसके बाद हाँ, नॉर्थ ईस्ट में भी गए तो भी चलेगा। ओके ओके, अगर थैंक यू जगह थैंक ही यू। नहीं है तो फिर क्या करेंगे? तो सबसे पहले वेस्ट में तो जाओ, लेकिन 2 पैर तो रखो वेस्ट में। हाँ, 2 पैर रख सकते हैं, फिर हाँ वे ईस्ट में गए तो चलेगा ना? हाँ हाँ, चलेगा, कोई ठीक बात ठीक है, नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, और थैंक हाँ, यू वेरी मच, आपका आपने जो पढ़ाया है उसका इम्प्लीमेंट थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ मैं। और यस यस। फिर ऐसा है कि ये बहुत ही शांत दिमाग से फिर से वीडियो रिवाइंड कर करके पढ़ना पड़ रहा है, मतलब पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जितना सुनने में आसान लगता है वैसा में इम्प्लीमेंट करने में आसान नहीं है। क्योंकि आपका जो आपने जो कंपास दिया है, कंपास आपका हाथ भी हिला तो कंपास 1 सेंटीमीटर से भी हिल गया है तो आपका कैलकुलेशन गलत हो सकता है, जो आपने राइट, हमको पढ़ाया है। तो राइट। कर रहा हूँ, तो बाकी का सजेशन देने के लिए तो आप है ही एक्सपर्ट, हमारे पीछे कोई ये नहीं। कभी भी बोलो। हाँ, और घर का प्लान आ गया है अभी मेरे हाथ में, आज शाम को वो देने वाला है। मैंने ठीक पूरा पूरा मेजरमेंट करके नया ही प्लान बनाया है, ठीक ठीक। एग्जैक्ट। हाँ, तो अभी मैं 2-3 दिन का ही क्लास रहेगा आपका, क्लास फिनिश होने के पहले दे दो। फिर बाद में क्या हाँ होता हाँ, है, दूसरे नेक्स्ट बैच का फिर उनका काम रहता है, इसलिए फिर वो थोड़ा सा फिर आपका डिले हो जाएगा, इसलिए जब तक क्लास नहीं नहीं स्टार्ट है नहीं, आपकी तब तक दे आज दीजिए। रात को या कल सुबह मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, हाँ ताकि ठीक। आप भी वो देख सकेंगे। हाँ ठीक ठीक, ओके। हाँ एक्सक्यूज मी मैडम, हाँ, यस बोलिए। वेस्ट साइड में वॉशरूम की आउटर वॉल है। आउटर वॉल, हाँ। हाँ, आउटसाइड, आउटर वॉल आउटसाइड, तो हाँ। चलेगा, स्वस्तिक बना सकते हैं ना? हाँ, आउटर वॉल वेस्ट साइड में है ना, तो उसके बगल में दूसरी वॉल मिल जाएगी ना आपको। हाँ, उसके साउथ और नॉर्थ दोनों साइड की मिलेगी। हाँ, तो वहां पर बना दो। ठीक है। हाँ, मतलब आपका अगर मुझे समझ में आया, आपका जो ये है, हाँ ये देखिए हाँ आप, हाँ, वेस्ट ये में आप, वही वॉल आपका है वेस्ट में, वॉशरूम की। वेस्ट में हाँ हाँ। ये है वेस्ट में, तो ये प्रॉपर हम्म वेस्ट में आपका। तो यहाँ पर बनाओ, हम्म। यहाँ पर बनाओ। इस साउथ दीवार साइड पर में मत बना। बनाओ, हाँ, ये इस दीवार पर मत बनाओ, और इस पर भी मत बनाओ, इस पर हाँ। भी नहीं बनाना। तो यहाँ पर बना सकते हो, और यहाँ पर बना, कहीं भी बना सकते हो, दोनों में से। ओके। दोनों, हाँ, कहीं भी चलेगा। लता जी, यस मैं बोलिए। शुभा बोल रही हूँ। हाँ, हाँ नहीं आपने बोला था ना कुछ 6 बजे हो गया क्या? वो मैं थोड़ा लेट ही ज्वाइन की अभी। आप बोले थे ना हाँ कुछ इन्फॉर्मेशन हो गया हाँ क्या, हाँ, वो हो बता गया, दिया सभी आपने? कुछ जस्ट फिनिश हुआ। तो आप एक काम कीजिए, अच्छा। देवा सर आप हाँ दे देंगे ये रिकॉर्डिंग, हाँ ये अभी देख लो हाँ आप। प्लीज। हाँ हाँ, मेरे को वही इसलिए था कि आप रिकॉर्डिंग दे सकते हो तो मैं आज हाँ थोड़ा हाँ देख हाँ लूंगी, बस हाँ, मेरे को ये थोड़ा हो रहा लेट हो है, गया रिकॉर्डिंग ज्वाइन हो करना। रहा है, ये आपको हो रहा है अभी ना? मैं हाँ भेज तो दूँ। मैडम, हाँ, हाँ, यस। नारियल वाली रेमेडी बाकी है, कोकोनट अच्छा, वाली रेमेडी। यस 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 यस। हाँ, नारियल वाली रेमेडी रह गई है। तो अभी नारियल वाली रेमेडी के लिए वो नारियल का फोटो ग्रुप में दे देती हूँ। अभी लिख लीजिए नारियल के रेमेडी के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें 4 कलर के कपड़े चाहिए, कॉटन के। सबसे पहले चाहिए आधा आधा मीटर कपड़ा चाहिए, एक वास्तु के लिए आधा आधा मीटर कपड़ा। हाँ, व्हाइट कलर, रेड कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर। नॉर्थ ईस्ट लिखिए, नॉर्थ ईस्ट में, शुभा जी आप भी लिख लीजिए ये सभी कुछ, ये नई बैच में हुआ नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में ओके व्हाइट ओके। कलर,
का कपड़ा, अभी उसमें हमें चाहिए एक नारियल। नारियल कौन सा चाहिए? पानी वाला नारियल चाहिए, लेकिन ग्रीन नारियल नहीं। हम लोग कलश, भगवान के सामने जो कलश रखते हैं उसमें जो नारियल रखते हैं ना, वो नारियल हमें चाहिए। उसमें उसी के साथ हमें चाहिए 11 गोमती चक्रा। क्रिस्टल चाहिए उसके साथ ही। क्रिस्टल के पीसेस होते हैं, छोटे छोटे पीसेस, वो 5, 4, 5, 5 भी लिए तो भी चलेगा, 5 पीसेस वो। गुंजा करके आता है, रेड कलर आता है, ब्लैक कलर आता है और व्हाइट कलर आता है। फोटो दे देती हूँ मैं ग्रुप में, अभी के अभी मैं बात कर रही हूँ तभी फोटो भी भेजना स्टार्ट करती हूँ। गुंजा यहाँ पर चाहिए हमें ब्लैक कलर का 11। गुंजा, येलो सरसों, नॉर्थ ईस्ट में हमें क्या करना है, ग्रीन कलर का कपड़ा लेना है, उसके ऊपर नारियल रखना है। नारियल इस तरीके से हम लोग कलश पर रखते हैं, उस तरीके से ही रखना है। व्हाइट व्हाइट। सॉरी सॉरी, व्हाइट कपड़ा। थैंक यू रिता जी। व्हाइट कपड़े पर हमें क्या करना है, सबसे पहले स्वस्तिक निकालना है केसर से। केसर का जो पानी है, जो हम लोग कल डोर के लिए कर रहे हैं ना, वही स्वस्तिक निकालने के लिए जो पानी कर रहे हैं, वो पानी से व्हाइट कलर के पेपर पर, कपड़े पर स्वस्तिक निकालना है। सबसे पहले सांस होल्ड करके ही निकालना है। उसके बाद उस पर हमें येलो येलो सरसों रखनी है, उसी कपड़े पर व्हाइट कलर के। उसके साथ हमें रखना है जो गोमती चक्र है, क्लियर क्वार्ट्स है, वो सब कुछ रख के, जो जो चीजें बताई, गुंजा और नारियल को रख के, उसको हमें कपड़े को, जो बंधनवार ये होता है ना, मोली का धागा, मोली का धागा, मोली का धागा सभी को पता है, उस धागे से उस नारियल को बांधना है। उसका फोटो मैं ग्रुप में देती हूँ, आपको वो कैसे बांधना है वो समझ में आएगा। देखिए, अब व्हाट्सएप देख सकते हो, तो यहाँ पर नारियल एक दिखाया है मैंने, कलश के ऊपर नारियल रखा है, इस तरीके से हमें वो, ये आपको दिख रहा होगा, मोली के धागे से इसको बांधा है। तो वो नारियल को हमें बांध के एक साइड रख दो, अभी उसको बांध लिया। उसके बाद हमें लेना है रेड कलर का कपड़ा। रेड कलर के कपड़े के ऊपर स्वस्तिक निकालना है सबसे पहले। उसके बाद हमें वहां पर रखना है 11 गोमती चक्रा क्रिस्टल, उसके साथ रेड कलर के गुंजा 11, येलो सरसों, और नारियल रख के उसे भी वो मोली के धागे से बांध लेना है। जो जो चीजें मैं अगर भूल गई हूँ तो ये आप ये कर लीजिए नोट डाउन कि क्या क्या कॉमन है। जैसे क्रिस्टल, गोमती चक्रा ये कॉमन है, और येलो सरसों कॉमन है सभी जगह पर, और मोली का धागा कॉमन है सभी जगह पर। उसके बाद येलो कलर का कपड़ा लीजिए, येलो कलर के कपड़े के ऊपर स्वस्तिक निकालना है। उसके बाद वहां पर येलो सरसों, क्लियर क्वार्ट्ज जो रफ क्रिस्टल है हमारे, वो क्रिस्टल। उसके बाद गोमती चक्र 11, सफेद कलर के वो जो गुंजा है वो सफेद कलर के 11, येलो सरसों हो गया। उसमें नारियल रखे, नारियल में पानी होना जरूरी है। ये हमारे पंच तत्व जो है, 5 एलिमेंट पंच महाभूत, उनको बैलेंस करने वाली रेमेडी है।
तो उसको मौली के धागे से उसको बांध लीजिए। उसके बाद रहा हमारा ग्रीन कलर का कपड़ा। ग्रीन कलर के कपड़े में स्वस्तिक निकाल लेना है। उसके बाद उसके ऊपर हमें रखना है गोमती चक्रा, रब क्रिस्टल। उसके बाद रखना है गुंजा व्हाइट और ब्लैक दोनों 11-11 और येलो सरसों। अभी हमें इसे कल, जैसे हमारा पूरा वास्तु है, पूरा वास्तु में हमें ये हैंग करना है। जैसे चार कॉर्नर आते हैं हमारे वास्तु में। इस तरीके से ये हमारी वास्तु है। इसमें अलग अलग हमारे बेड, किचन ये सब होगा। तो अभी यहाँ पर एक नारियल को रखना है, यहाँ पर एक नारियल, यहाँ पर एक कॉर्नर में, और यहाँ पर एक। यहाँ पर अगर इस कॉर्नर में अगर वॉशरूम आ रहा है, कोई भी कॉर्नर में वॉशरूम आ रहा है, तो इसके साइड में लगाना होगा। अगर यहाँ पर वॉशरूम जाने का डोर है तो यहाँ पर लगा दीजिए। अभी यहाँ इसे हमें नेल्स लगा के इसको हैंग करना है। अगर यहाँ पर आपका विंडो आ गया और ये विंडो है बड़ा वाला, और विंडो को लगाने के लिए, यहाँ पर कर्टन लगाने के लिए हमने यहाँ पर रॉड है कर्टन का, तो वहां पर भी हैंग कर दिया तो भी चलेगा। अगर यहाँ पर आपका वार्डरोब आ गया, वार्डरोब के ऊपर अगर जगह मिल रही है तो उसके ऊपर रख दिया तो भी चलेगा। यहाँ पर किचन आ गया, किचन का प्लेटफॉर्म आ गया, तो किचन के प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पर कई जगह मिलेगी, रैक वगैरह, शेल्फ वगैरह, तो उसके ऊपर भी रख दिया तो भी चलेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए नॉर्थ ईस्ट में व्हाइट कलर का नारियल, साउथ ईस्ट में रेड कलर का, साउथ वेस्ट में येलो, और नॉर्थ वेस्ट में ग्रीन। ये जो नारियल की रेमेडी है, ये आपके पंचतत्व को बैलेंस करेंगे। वास्तु में जो पंचतत्व है उनको बैलेंस करेगी। अभी जब हमने ये नारियल को सबको बांध लिया, सबको प्लेट में रख दिया, प्लेट में रखने के बाद एक एक नारियल को हमें हाथ में लेना है और उन्हें हमें प्रोग्राम करना है। जैसे हम लोग कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं ना, इस तरीके से हमारी जो इच्छा है वो नारियल में हमें डाउनलोड करनी है। तो नारियल एक एक पकड़ के हमारी जो इच्छा है कि हमारे घर में अच्छे से सबकी हेल्थ होनी चाहिए, वेल्थ अच्छे से आनी चाहिए, सबके रिश्ते अच्छे से होने चाहिए, बच्चे एजुकेशन में अच्छे से पढ़ने चाहिए, जो जो नॉर्मल यही इच्छा होती है हमारी। ये दो चार इच्छा छोड़ के क्या इच्छा होती है, तो यही इच्छा बोल के हमें वो नारियल को प्रोग्राम करना है। हर एक नारियल को हमारे हार्ट चक्र के पास लेना है और हार्ट चक्र के पास रख के ऐसे उसको बोलना है। फिर वो नारियल रख दिया, दूसरा नारियल लेना है, उसको बोलना है हार्ट चक्र के पास पकड़ के, जो जो इच्छा हमारी है उसको रख दिया। फिर ये चारों नारियल को इस तरह से प्रोग्राम करने के बाद हमें उनको हैंग करना है। और एक कल के लिए मैं पावरफुल एक रेमेडी मैंने सोच के रखी थी, वो मुझे बतानी थी। ये गुंजा कहाँ मिलेगा मैडम? तो किसी भी शॉप में मिल जाएगा आसानी से। अच्छा, और क्रिस्टल? क्रिस्टल भी नहीं मिलेगा? कल नहीं हुआ तो कब कर सकते हैं वापस? कल नहीं हुआ तो अक्षय तृतीया के दिन, अक्षय तृतीया आ रही ना अभी, हाँ। तब कर ओके। सकते हैं। हाँ, हाँ, अक्षय क्योंकि क्रिस्टल क्रिस्टल भी मंगवाना पड़ेगा। हाँ, तो अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। अगर नहीं कल हो सकता है ना, तो खाली ठीक गोमती है, चक्र है ना, गोमती चक्र और नारियल भी रख दिए तो भी चलेगा। चलेगा। सरसों हाँ, और सब रख लेंगे, ये गुंजा और क्रिस्टल ही नहीं मिलेगा। तो गोमती चक्र गुं और ये रख दो। ये लो, एक काम करो सभी लोग, हाँ। हाँ। गोमती चक्र अगर है वो मिल जाएगी, कहीं भी शॉप में मिल जाएगी। हाँ। हाँ, वो गोमती मिल चक्र जाएगी। और येलो सरसों हाँ। और नारियल, इतना हम्म। ही रख दो सिर्फ। ओके। हाँ, और एक रेमेडी बताती हूँ कल के लिए मैं। ये जो मोली का धागा आपको दिख रहा है,
मेरे हाथ में भी बंधा हुआ है। तो ये जो मूली का धागा है ये बड़ा लेना है, ठीक है। उसको बड़ा लेके मैंने ये डबल कर लिया था, इस तरीके से था ये, इसको मैंने डबल कर लिया है। अभी इसको क्या करना है हमें, जैसे हमारी एक ही इच्छा के लिए है ये, लेकिन एक सिर्फ एक इच्छा, इसमें 4-5 इच्छा नहीं आएगी, एक ही इच्छा। तो एक ही इच्छा है तो फिर आपकी जो भी इच्छा स्ट्रांग होगी और आपको लगता है कि वो इच्छा पूरी होनी चाहिए, तो वो इच्छा को लेके ही ये इससे करना है रेमेडी। इसमें ना गांठे पड़ी है 7 जगह पर, 1 2 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 6 और ये 7 गांठे पड़ी है। अभी ये धागा लेना है हमारे हाथ में और हमें आग बंद करनी है, ठीक है। आग बंद करनी है और जो इच्छा है उस इच्छा को विजुअलाइज करना है। इच्छा को विजुअलाइज करके हमें वो इच्छा मन ही मन में बोलनी है। सांस लेनी है, सांस को होल्ड करना है, इच्छा बोलनी है और इसको ऐसे नॉट करनी है, ऐसे ऐसे नॉट कर दी है, पैक नॉट हो जाएगी, ठीक है। समझ में नहीं आया? समझे, नहीं समझे। इस तरीके से धागा लेना है, हम्म, ठीक है। उसके बाद हमारे मन में इच्छा लेनी है हमारी, एक जो भी इच्छा है, आंख बंद कर लेनी है, धागा इस तरीके से हाथ में रहेगा, इच्छा मन ही मन विजुअलाइज करनी है, देखनी है इच्छा पूरी हो गई करके। हम्म, हाँ, उसके बाद वो इच्छा मन ही मन बोलनी है, आंख बंद रहेगी हमारी और इसको ऐसे नॉट करनी है, अच्छा, गांठ बांधनी है, एक गांठ लगा देनी है। एक गांठ लगा देनी है, हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद हाँ। वही इच्छा को रिपीट करना है, वापस गांठ लेनी है, इस तरीके से गांठ बना देनी है, वही इच्छा को रिपीट करना है 7 बार। हमें वो इच्छा को रिपीट करना है, आंख बंद करे हुए, विजुअलाइज करते हुए कि वो इच्छा हमारी पूरी हो गई है। इस तरीके से हमें कल करना है, 7 गांठें रहेगी इसमें, इच्छा एक ही रहेगी, 7 बार गांठ करेंगे, 7 बार विजुअलाइज करेंगे। अभी इसको क्या करना है, मौली के धागे को क्या करना है, एक तो आप आपके लैपटॉप के बैग को लगा सकते हो, दूसरा आपकी पर्स है, पर्स में रख सकते हो, या आपके बेड के बाजू में आपको वार्डरोब है, वार्डरोब का हैंगर है, उसको भी आप बांध सकते हो। ये हमेशा आपको दिखनी चाहिए, दिन में 2-4 बार तो दिखनी चाहिए, या आप आपके खुद के हाथ में भी बांध के ले सकते हो, इस तरीके से हाथ को बांध के भी आप ले सकते हो। जब भी आप इसको देखोगे तब भी आपको वो आपकी जो इच्छा है उसको रिपीट करना है कि थैंक यू यूनिवर्स कि मेरी जो ये इच्छा है ये पूरी हो गई, इस तरीके से हमें बोलना है। ये कल ही करना है हमें, जब आप स्वस्तिक वगैरह कर रहे हो उसके बाद ही करना है हमें ये। कल कल का दिन, पूरा दिन ही एक अच्छी तिथि है, कल की पूरा दिन पॉजिटिव है, अच्छी तिथि है, अच्छा मुहूर्त है, तो आपको कल दिन भर में कभी भी आप कर सकते हो। जब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, जो आपने इसको लेके, इस धागे को लेके इच्छा बोली है वो पूरी हो गई, तो फिर इस धागे को निकाल के इसे विसर्जित कर दीजिए और दूसरी इच्छा के लिए दूसरा धागा लीजिए, अगर आपको दूसरी इच्छा करनी है तो। ठीक है, सभी को समझा? हाँ। यस, थैंक यू। हेलो। यस। हेलो मैम। ये जो नारियल वाला जो रेमेडी है, नारियल वाली रेमेडी, वो कितने दिन तक और फिर उसको आफ्टर क्या करना है? हाँ, इसको ना अभी गुड़ी पड़वा के दिन बनाया, लगाया ना हमने, उसके बाद हम लोग धनत्रयोदशी के दिन इसको चेंज कर सकते हैं। धनत्रयोदशी है ना हमारी जी 6 महीने के बाद, उसके बाद हम इसको चेंज कर जी सकते हैं। जी। तब तक अगर आपने वास्तु के बहुत सारे उपाय कर लिए तो इसको निकाल ही दिया तो भी चलता है, 6 महीने तक भी रहा तो भी आपके सभी उसके बाद आप थोड़ी थोड़ी दूसरे रेमेडी करोगी ही ना, तो आपका वास्तु पूरा बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद आपने निकाल दिया तो भी चलेगा, लेकिन ये 2 दिन बहुत अच्छे होते हैं, नहीं एक वो तो निकल का दिन और एक दूसरा धनत्रयोदशी का दिन। नहीं, वो निकालने के बाद उसको विसर्जन में क्या प्रोसेस करनी है? पानी में बहाना है? हाँ हाँ, विसर्जित करना है पानी में, जहां पर निर्माल्य क्योंकि रखते हैं। कोई क्लाइंट के घर गए तो ये लोग तो घबरा जाएंगे कि नारियल को अब क्या करना है, किधर रखना है।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं हो लगाती सकता हूँ है ना। ना? नहीं, मैं लगाती हूँ ना, बहुत क्लाइंट के घर में लगाती हूँ मैं। कोई नहीं घबराता। वास्तु के उपाय को, ये तांत्रिक का उपाय थोड़ी है ना, ये पॉजिटिव उपाय है ना ये। हेलो। ये तांत्रिक का उपाय नहीं है, ये बहुत पॉजिटिव उपाय है। इसको नहीं घबराते, कोई नहीं घबराते। आप करवा सकते हो ये, क्लाइंट के घर में भी कर सकते हेलो। हैं ये। हाँ, मुझे आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, हाँ जी। तो आप, मैं वही मेरी आवाज सोचा नहीं कि आ भाई रही जो क्या? क्लाइंट है फिर। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी आवाज आई, अभी आई। हाँ तो हाँ। मैं वही सोचा कि अगर क्लाइंट फिर वो अपनी राह देखे कि वो आएंगे, ये जो पोटली लगाई है उसको वो खुद ले जाएंगे, किसको ले जाना है, ऐसा बोले तो। नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा नहीं कुछ होता। अच्छा। मैं नहीं नहीं नहीं, मैं तो लगाती हूँ बहुत। वास्तु में मैंने लगाया आज तक। मैं घर से ही रेडी करके लेके जाती हूँ, क्योंकि उनका विजिट आता है तो उनका नाम भी पता होता है मुझे, उनके प्रॉब्लम भी समझ में आते हैं। तो तभी से मैं प्रोग्राम करके घर से ही लेके जाती हूँ फिर। तो वहां क्योंकि पर हमारे जाके। गुजरात में क्या है कि जो हाँ हमारे, हेलो, हमारे हाँ। गुजरात में ऐसा है कि हमारे कोई पूर्वज अगर वो मर गए तो किसी ने अपने मंदिर में बिठाए होते हैं। तो ये ऐसे नारियल वाला एक वो होता है, वो बिठाया होता, और ये दूसरा चार दिशा में आया तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि हमारा नारियल और ये चार और नारियल, अब इसको क्या करना है क्या नहीं। तो मत कीजिए फिर, उस केस में मत कीजिए, अपने खुद के घर में ही कर वहां पर रहने दीजिए फिर। क्लाइंट के घर में रहने दीजिए, अपने लिए जी कर जी। लीजिए। हाँ ठीक है, क्लाइंट के ठीक है, घर पे थैंक सिर्फ यू। रेमेडी। हाँ, स्किप करो क्लाइंट ये के घर पे रेमेडी। सिर्फ रेमेडी। हाँ, सिर्फ रेमेडी कर दो वहां पर। बाकी टॉयलेट की है, बाकी की रेमेडी है ना बहुत सारी, डोर की है, वो सभी कुछ कर दो। ये तो जाने के बाद अगर कोई बीमार पड़ गया तो कहिए नारियल रख के गया और बीमार पड़ गया क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके बाद बीमार नहीं पड़ता कोई। हाँ, एक रत्नाध्याय है। रत्नाध्याय करने के बाद लोग बीमार पड़ते हैं। रत्नाध्याय जब होता है ना घर में जी। किसी के, तो लोग बीमार पड़ते हैं। हमें भी थोड़ा सा होता है तकलीफ, लेकिन हमें ये क्लाइंट को बताना नहीं है सबसे पहले कि आप बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि वो माइंड के ऊपर असर होके जी। वो ज्यादा बीमार पड़ जाएंगे। हाँ, उनको थोड़ा बीमार क्या होते हैं, थोड़ा सा हल्का बुखार वगैरह आता है, सर्दी खांसी, क्योंकि वो निगेटिविटी निकल जाती है ना घर से, उनके थ्रू। तो बीमार पड़ते हैं, मेरा ये एक्सपीरियंस है। मतलब 100% जितने वास्तु में मैंने किया ना, उतने वास्तु में वो लोग 1-2 दिन के लिए तो बीमार पड़ते ही है। लेकिन हमें वो बताना नहीं है उनको कि वो ये पूजा की इसलिए आप बीमार पड़े, नहीं तो लोग बोले कि आपने क्या किया। हमें पता है हमने अच्छे काम के लिए किया, निगेटिविटी निकल गई, बाद में उनके सब कुछ अच्छा ही होता है, प्रोग्रेस होता है। लेकिन हमें पहले नहीं बताना ये सब बातें, क्योंकि निगेटिविटी निकलती है तो कुछ ऐसी निकलेगी ना। जैसे हम हीलिंग सीखते हैं, हीलिंग सीखने के बाद, रेकी सीखने के बाद भी हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ठीक है। अभी हम साउथ ईस्ट में रेड कपड़ा में तीन चीज तो कॉमन थी, चौथे कौन सी? रेड गुंजा, रेड गुंजा 11। गुंजा का दूसरा नाम क्या है मैडम? गुंजा का दूसरा नाम ना, वो मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप खोलो आप, उसमें दिया हम्म। है उसका नाम ना मुझे। हाँ, और एक तो वो जो है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग वो, ये जो होता है ये, दिख रहा है क्या ये आपको? नहीं दिख रहा है शायद। ग्रुप में दिया है, देखिए मैं। एशनट ठीक है। कुछ तो बोलते हैं ना उसको, एशगार्ड, एशगार्ड। ये भी हम कल लगा सकते हैं इसमें, डोर के बाहर। हाँ, ऐशगढ़, ऐशगढ़ तो एशगार्ड, हाँ एशगार्ड। वो हम लोग ऐशगढ़ तो बहुत बड़ा आएगा ना। वो फ्रूट छोटा, आता है वही ना। हाँ इतना गोल गोल छोटा। सा। हाँ, वो डोर के बाहर लगा सकते हैं, ये बोल रही मैं कल। अच्छा। हाँ कल, क्योंकि वो बहुत निगेटिविटी खींच लेता है वास्तु में, अगर निगेटिविटी है ना। देखिए, मैं आपको अपने ग्रुप, 2 नंबर का जो ग्रुप है ना उसमें दिया है। यहाँ तो मिलता ही नहीं। हाँ, यहाँ नहीं मिलता है एसगार्ड बनारस में। नहीं मिलता, वो मार्केट में मिलता है, सब्जी मार्केट में। मैं देखा था, मैं कई बार गया था वो देखने के लिए, पहले भी तो नहीं मिला। अच्छा अच्छा। जिसमें से पेठा बनता है इसमें से। हाँ, पेठा पेठा, राइट राइट।
पेठा बनता है इसमें से। जी जी। ये बहुत अच्छा होता है वास्तु में, जब आपको ये लगाते हो ना, आपको खुद उसका रिजल्ट मिलता है। इतना वास्तु की सभी निगेटिविटी निकल जाती है, कुछ काम नहीं हो रहे हमारे में तो काम होने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा रेमेडी है ये। समझ में आया क्या रीटा जी आपको ये जो क्या बोलते हैं इसको, गुंजा? रत्ती बोलते, कोरल बेड। अरे उसको चनौथी बोलते हैं, चनौथी अच्छा अच्छा गुजराती में। अच्छा अच्छा, हाँ चनौथी। चनौती, हाँ। हाँ हाँ। तो हम्म। वही ऐसे वो ये होता है, पेड़ ही होता है उनका, हाँ, रेड पेड़ व्हाइट होता और है। और वो रेड थोड़ा व्हाइट। विषेला विषेला होता है। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट राइट, वही वही। हाँ हाँ। हाँ। तो चलिए फिर कल सभी को गुड़ी पड़वा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल जो है आपको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस अपार धन के साथ आपके घर में प्रवेश करें, हम सभी के लिए अच्छे से फले फूले, और वास्तु का नॉलेज भी आपके लिए बहुत लाभदायी रहे, और अच्छे से आप सब लोगों के लाइफ में पॉजिटिविटी लेके वास्तु की प्रैक्टिस स्टार्ट करें। ऐसे में अपने प्योर मन से शुभकामनाएं करती हूँ और आपको भी देती हूँ सभी थैंक यू के लिए। मैम, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक मैडम। यू, थैंक यू आपको भी आपको भी बहुत सारी ढेर सारी शुभेच्छा। बधाई। थैंक यू तुमचे थैंक यू ब्लेसिंग असंच थैंक यू, सदैव असू दे आमच्या. थैंक थैंक यू यू थैंक लता जी, and थैंक a यू। very happy Gudi Padwa in advance. Thank you so हाँ much. थैंक यू हैप्पी गुड़ी पड़वा सभी के लिए। तो चलिए अभी Happy नेक्स्ट गुड़ी बैच पाडवा. होते हैं। हाँ हैप्पी गुड़ी पड़वा, मिलते हैं अभी 8 बजे दूसरी बैच स्टार्ट Happy होने Gudi वाली Padwa. है। क्या कौन बोला अभी? अभी किसकी आवाज थी वो नहीं समझ में आई। Happy Gudi Padwa. हैप्पी गुड़ी पड़वा, सगळ्यांना गुड़ी पड़व्याच्या शुभेच्छा। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग कल इवनिंग में 5 बजे, 2 दिन के लिए 5 बजे की क्लास है हमारी नए स्टूडेंट के लिए, बाद में हम लोग 7 बजे से 9 बजे तक कर लेंगे। फिर अभी 2-3 दिन के लिए है ये, दूसरी बैच चालू है इसलिए, तो बाद में हम लोग 7 बजे से 9 बजे तक करेंगे। हाँ ओके, थैंक यू सो मच।